मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पिंकी कुलदीप आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें गुलाम वंश पढ़ रहे थे, जिसमें पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लिया। फिर इल्तुतमिश चल रहा था हमारा। अब इल्तुतमिश पूरा हो गया। अब इल्तुतमिश ने वंशानुगत पद बना दिया, फिर अपनी पुत्री को शासक बनाया, जिसका नाम था रजिया सुल्तान, जो 1236 से लेकर 1240 में बनी। सबसे पहली रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम महिला और अंतिम शासक थी। दिल्ली की प्रथम वे अंतिम शासक थी। यानी रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम महिला और अंतिम शासक थी। फिर रजिया सुल्तान का मतलब जीवन का परिचय के बारे में। रजिया सुल्तान के जीवन के परिचय के बारे में। रजिया सुल्तान ने 13 अक्टूबर 1240 में शादी की। किसके साथ की थी? किसके साथ की? जलालुद्दीन याकूत के साथ। यानी रजिया सुल्तान ने 13 अक्टूबर 1240 में जलालुद्दीन याकूत के साथ शादी कर ली। करने के बाद रजिया सुल्तान के फिर शासन काल में जो युद्ध घटना थी वो सुल्तान और तुर्कों का था। किसका था? सुल्तान वे तुर्कों के मध्य था संघर्ष। किसके मध्य था? तुर्क अमीरों के मध्य संघर्ष था। यानी तुर्क और अमीरों के मध्य संघर्ष था, जो सुल्तान के बीच में चल रहा था। इसके बाद में क्या होता है? फिर रजिया सुल्तान है ना, मतलब इतिहासकार मानते हैं कि अगर रजिया सुल्तान महिला नहीं होती, यानी स्त्री नहीं होती, तो भारत के इतिहास में मुस्लिम शासकों में नाम लिया जाता था। अब मैं 2 मिनट में, फिर आप देख लो, फिर मैं आगे बढ़ाती हूँ। ये दिल्ली की प्रथम महिला एवं अंतिम शासक थी। सॉरी, यहाँ महिला लिखा हूँ। दिल्ली की प्रथम वे महिला अंतिम शासक थी। जीवन परिचय, यानी 13 अक्टूबर 1240 में जलालुद्दीन याकूत से शादी की। फिर सुल्तान और तुर्क अमीरों के मध्य संघर्ष चल रहा था। रजिया सुल्तान का मतलब यह तक शासनकाल समाप्त हो जाता। फिर हिंदुओं के द्वारा इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। पत्नी प्लस पति की हत्या, यानी हिंदुओं के द्वारा। किसके द्वारा? हिंदुओं के द्वारा, मतलब हत्या कर दी जाती है इन दोनों की। फिर ये रजिया सुल्तान का शासन यहाँ तक ही समाप्त हो जाता है। फिर आता है मोइजुद्दीन बैराम शाह। इसके बाद में आता है मोइजुद्दीन बैराम शाह। अब मैं थोड़ा इसको रफ कर देती हूँ, फिर आगे हम पढ़ेंगे। बारे में कुछ है नहीं है, थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। ये तीसरा शासक था। मोइजुद्दीन बैराम शाह। ये बनता है 1240 से लेकर 1242। 1240 से लेकर 1242 तक ये शासक बनता है। 1240 से लेकर 1242 के बीच। बैराम शाह के काल में जो सत्ता में 3 केंद्र बने हुए थे, वो 3 केंद्रों के नाम लिखे। यानी इनके शासनकाल में 3 केंद्र थे। सबसे पहला था सुल्तान। सुल्तान
नाइब और वजीर। सुल्तान, नाइब और वजीर। फिर इन्होंने एक मतलब पद सर्जित किया, उस पद का नाम लिख दिया। उस पद का नाम है नाइब ए यानी नाइब ए मुमलक। क्या नाम था? नाइब ए मुमलक। इसने इस पद को सर्जित किया। ठीक है, इसके बारे में इतना ही, यहाँ तक ये समाप्त हो जाता है। और इसके बाद में आ जाता है नसरुद्दीन मोहम्मद। कौन शासक बनता है? चौथा, नसरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद, नसरुद्दीन महमूद बनता, सॉरी। 1240 से 1242 के बीच में चलते हैं। फिर ये आ जाते हैं 1246 से लेकर 1266 तक। नासिरुद्दीन महमूद जो बनते हैं 1246 से लेकर 1266 तक। मिनाज उस सिराज ने तबकात नासिरी की रचना की थी। इसके शासनकाल में एक जो फारसी इतिहासकार था, जो मिनाज थे, कौन थे? मिनहाज उस सिराज। जिसने किसकी रचना की? तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी। फिर नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में ये फारसी इतिहासकार था सिराज, जिसने तबकाते नासिरी ग्रंथ लिखा था। और ये दिल्ली का काजी था। कहाँ का काजी था? दिल्ली का। दिल्ली का काजी था। फिर इसके बाद में ये इनका शासनकाल यहीं तक सीमित हो जाता है। और उसके बाद में आ जाता है बलबन। कौन आता है? बलबन। मैं इसको रब कर देती हूँ, थोड़ा नीचे ज्यादा जा रहा है। फिर बलबन आ जाता है पांचवा शासक। कौन से क्रम का? पांचवा क्रम। बलबन शासक बनता है 1266 से लेकर 86 तक। बहुदीन की मृत्यु के बाद बलबन शासक बनता है। और बलबन का वास्तविक नाम था बाहुदीन। वास्तविक नाम क्या था? सॉरी, बाहुदीन ही बोल रही, बाहुदीन इसका वास्तविक नाम था। बाहुदीन इसका वास्तविक नाम था। क्या नाम था? बाहुदीन था। बहाउद्दीन। इसके बाद में ये द्वितीय शासक था इल्बेरी वंश का। प्रथम इल्बेरी वंश का इल्तुतमिश शासक था। और ये द्वितीय शासक था, सेकंड शासक था किस वंश का? इल्बेरी वंश का। इल्बेरी वंश का सेकंड शासक था। इसके बाद में शाहनामा नाम पद की रचना की गई थी फिरदौसी के द्वारा। इसके शासनकाल में शाहनामा नामक एक रचना हुई थी। शाहनामा इसके द्वारा लिखा गया? फिरदौसी के द्वारा। फिरदौसी के द्वारा। इसके बाद में इन्होंने बंगाल का मतलब बंगाल के विरुद्ध कुछ शासकों के द्वारा
विद्रोह हुआ था। फिर इसने 40 जो दल का गठन किया था, उसका प्रसिद्ध इसने नाम दिया था। क्या नाम दिया था? वो नाम दिया था तुर्कान-ए चिहिलगानी। तुर्कान-ए चिहिलगानी। क्या नाम दिया था? तुर्कान-ए चिहिलगानी। इस पद को नाम दिया किसको? चालीसा, गुलाम चालीसा नाम जो पद गठन किया था इल्तुतमिश ने, फिर तुर्कान-ए चिहिलगानी, इसको एक नया नाम दे दिया गया। फिर इसके दरबार में फारसी इतिहासकार भी रहते थे। फिर कुछ इतिहासकार थे जो मतलब गैर मुस्लिम फारसी प्रथाएं इसने कुछ लागू की थी, जो ईरानी प्रथाओं के नाम से जाना जाता था। कौन सी प्रथा है? ईरानी। जैसे मैं बताती हूँ, सिजदा। पहली थी सिजदा। सिजदा क्या होता था? मतलब शासक बैठा है सामने और घुटना के बल झुककर मतलब प्रणाम किया जाता था, यानी घुटना के बल बैठकर। किसके बल बैठकर? घुटनों के बल बैठकर, यानी घुटनों तक बैठकर, घुटनों तक बैठकर सिर झुकाना। यानी घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाना, ये तो था सिजदा। अब सेकंड आती है, वो आती है आपके पायाबोस। ये कुछ ईरानी प्रथाएं थी। सुल्तान के पैर चूमने का रिवाज था। किसके? सुल्तान के, यानी सुल्तान के पैर चूमना। पैर चूमने के रिवाज के दो आप, कुछ भी रिवाज। तीसरा था नौरोज। ये क्या था? ईरानी तैयार था। ईरानी तैयार था। अब मैं आज इतना ही पढ़ाऊंगी, कल नेक्स्ट डे में फिर इसके बारे में